तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सफलता। वैसे प्रत्येक दिन हम सफलता के लिए ही बात कर रहे हैं, सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है, लेकिन आज हम बात करेंगे सफलता के कुछ सफलता की सफलता की सीढ़ी की बात। एक सीढ़ी बनाएंगे सफल होने और देखेंगे कि क्या इस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ करके सफल होना आसान है कि नहीं। सफलता की एक सीढ़ी का निर्माण करेंगे और सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि कॉपी और पेन ले करके बैठ। सफलता की सीढ़ी बनानी है, हमें शुरुआत करनी है, इसलिए कॉपी और पेन ले करके बैठे और ध्यान से सुने और जो कहा जाए उसको लिखे। जो भी कहा जाए उसको लिखे। सिर्फ हवाई बात करने से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है जब उसको लिख के रखते हैं तब जाके काम होता है। जैसे हम बाजार जाते हैं तो अगर सब सामान लेके आना हो तो लिख करके जाते हैं, क्योंकि अगर लिख के नहीं ले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे और बहुत सारे गलत चीज़ें भी खरीद लेंगे। इसलिए लिखना, विद्यार्थी को सफल होने के लिए लिखना जरूरी। जैसे किसी ने किताब लिख दी तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी को ज्ञान मिला तो उन्होंने किताब लिख दी तो पढ़ रहे हैं। अगर वो उनको ज्ञान मिला रहता और वो लिखे ही नहीं होते तो हम लोग आजकल पढ़ नहीं पाते। इसलिए लिखना जरूरी है। करने से पहले लिखना चाहिए, टू डू का लिस्ट बनाना चाहिए। तो सफलता पाने से पहले हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा सफलता के लिए, और उस लिस्ट पर हमको काम करना पड़ेगा। तो आज हम वही लिस्ट तैयार करवाना चाहते हैं तुम लोगों से। जब लिस्ट तैयार होगा तो उस पर काम होगा। जैसे लिस्ट तैयार होता है सामान खरीदने का तो सामान खरीदना शुरू करते हैं। लिस्ट तैयार नहीं रहता है तो सामान गलत सलत खरीद लो, भूल भी जाते हैं। तो चलो आज सफलता के लिए हम लिस्ट तैयार। तो सफलता का सबसे पहला कंडीशन है, सबसे पहला शर्त क्या है? तो सबसे पहला शर्त है विजन बनाओ। एक विजन बना। सफल होना है, किस में सफल होना है? सफल किस में होना है? विजन होना चाहिए ना। आप मान लो कि किस लिए पढ़ रहे हो? सफल होने के लिए, और पता ही नहीं है कि किस में सफल होना। तो सबसे पहला काम तुमको करना होगा, विजन बनाना होगा। ठीक है, उद्देश्य बनाना होगा तुमको सफल होने के लिए कि किस में मुझे सफल होना है। पढ़ के सफल होना है कि कुछ कर के सफल होना है, कि डांस करके सफल होना है, गाना गा के सफल होना है, ऑनलाइन क्लास करा के सफल होना है, डॉक्टर बन के इलाज करके सफल होना है। किस तरह से सफल होना है इसका एक विजन होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। तो लिख लो, विजन बनाओ। पहला विजन बनाना है। पहला चीज क्या करोगे? विजन बनाओगे। पहला चीज सफलता के लिए क्या करना है? तो विजन बनाना है। लिखो, 1 नंबर डाल के विजन बनाना है, बस इतना लिख लो। क्योंकि बिना विजन के कोई काम नहीं होता है, बिना विजन का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी काम का अपना एक विजन होता है। किसान खेती करता है तो एक विजन के साथ खेती करता है। ठीक है, कोई व्यापार करता है तो एक विजन के साथ व्यापार करता है। तो लिख लो, पहला चीज सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप। जैसे सीढ़ी में स्टेप होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरह से सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप लिखो, विजन बनाना। और विजन भी जो बनाना है ना वो छोटा नहीं बनाना है। विजन जो बनाना है वो छोटा नहीं बनाना है, विजन बड़ा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए, टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विजन, पहला चीज विजन बनाओ और विजन बड़ा बनाओ। विजन को कभी भी बनाना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, जिस पर हम काम करते हैं उसी के अनुसार हमारा दिमाग भी काम करता है। जैसा हम अपने दिमाग को के अंदर डालते हैं उसके अनुसार वो काम करना शुरू कर दे। तो इसलिए जब हम विजन ही बना रहे हैं और इस पर आगे काम करना है हमको, तो विजन बड़ा बनाए, बहुत बड़ा बनाए। ठीक है, इसके ऊपर और विजन बनाने पर हम बात करेंगे, लेकिन पहला चीज विजन बनाना है। ठीक है, स्पष्ट विजन बनाना है, स्पष्ट विजन। विजन भी बनाना है तो स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ ये विजन मेरा है और ये स्पष्ट है कि इससे ये हो सकता है और इससे मैं इसको कर सकता हूँ और बहुत बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, और इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, ये भरोसा भी रख के बनाना है। इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव हो जाएगा, आएगा। ये भी
ध्यान में रख करके बनाना है। समय से भी पूरा करना किया जा सके, इसका भी विजन बनाना है। विजन इसका भी मैंने ध्यान रखना है विजन बनाते समय। और आपको इसलिए पहला स्टेप है विजन बनाना। अपने अनुसार लिख लो और अपने अनुसार बनाना। एक विजन बनाना, इस पर हम बात करेंगे, पूछेंगे भी, चेक भी करेंगे। इसलिए सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप विजन बनाना। लिख लो विजन बनाना। और इतना याद रखना कि विजन बड़ा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और अपने वश में होना चाहिए। उसको करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि विजन बना ले कुछ और करे कुछ और, ऐसा नहीं चलने वाला है। विजन भी अपने जो काम कर रहे हैं उसी पर आधारित होना चाहिए। तुम्हारा जो काम है उसी पर विजन आधारित होना चाहिए, या तो पढ़ाई पर, नहीं तो स्किल पर विजन आधारित होना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं किताब और विजन बना ले एवरेस्ट पर चढ़ने का। विजन बना ले एवरेस्ट पर चढ़ने का। और आ रहे स्कूल, तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस तरह के जहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ाने के लिए जो स्पोर्ट्स जहाँ पर सिखाया जाता। तो फिलहाल अभी विजन हमको जो बचपन से सीख रहे हैं उसी पर विजन हमको बनाना है। अगर डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसी का विजन बनाना है। और मुझे लग रहा है कि यही सबसे बेहतर किया जा सकता है। विद्यार्थी सबसे बेहतर इसी में कर सकता है। ठीक है, न्यू जीवन मिशन स्कूल के विद्यार्थी इसी में अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वैसे माहौल नहीं है गेम वगैरह का, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है सीखने वाली, सिखाने वाली। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो सीख रहे हो उसी में अपना विजन बनाओ। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर ही अपना विजन बनाओ। और सबसे अच्छा विजन भी ये हो मेरे नज़र से। अब तुम लोग का विजन अपना मैंने हिंट्स कर रहे हैं कि क्या बेटर हो सकता है और किसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी उपलब्धि की कौन से काम में हासिल की जा सकती है, उसी को ध्यान में रख करके अपना विजन बनाना। पहला स्टेप लिख लिया, विजन बनाना। दूसरा स्टेप लिखो, लक्ष्य तय करो। बैटरी कटेगा। चलो दूसरा स्टेप लिखो, लक्ष्य तय करो। लक्ष्य को तय भी करना है। जो लक्ष्य हम बनाए, जो विजन बनाए, हमारा गोल जो बने, उसको तय भी करना है। ठीक है, गोल सेटिंग बोलते हैं उसको। जो तुम्हारा गोल हो, विजन हो, वो स्पष्ट हो। स्पष्ट का मतलब कि जो तुम्हारा विजन हो, कैसे आगे चल के हम करेंगे, कैसे इसकी शुरुआत करेंगे और कैसे धीरे धीरे इसको प्राप्त करेंगे, वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, विजन ऐसा बनाना है। ठीक है, स्पष्ट हो। दूसरा, मापने योग्य हो। मापने योग्य का मतलब कि हमारा जो विजन है उसको हमको कितने दिन में पूरा कर लेना है, उसके लिए प्रतिदिन कितना समय देना है और उससे क्या हमको लेना है, क्या प्राप्त करना है, क्या हासिल करना है, ऐसा विजन होना चाहिए। ऐसा विजन कैसा होना चाहिए हमारा कि स्पष्ट होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे और बड़ा करेंगे। दूसरा, मापने योग्य है, यानी कि इतने दिन में हो जाना चाहिए। प्रतिदिन हमें उसके लिए कितना समय देना होगा और क्या क्या मुझे हासिल होगा, उससे मुझे हासिल क्या करना है, ये सारी चीजें विजन तुम्हारा मापने योग्य हो। ठीक है। दूसरा, तीसरा है इसमें देखो, तुम्हारा लक्ष्य जो हो वो कैसा हो, प्राप्त करने योग्य हो। यानी लक्ष्य प्राप्त हो, लोग किए हो, ये भी देखना है कि और भी लोग किए हैं। ऐसा लक्ष्य बनाना है, जो लोग किए हैं वैसा लक्ष्य बनाना है, उस पर काम करना है जो प्राप्त करने लायक। अब ऐसा नहीं लक्ष्य बना ले कि पूरा समुद्र तैर के हम पार करें, ये भी तो एक लक्ष्य न हुआ। पूरा समुद्र तैर के पार करेंगे, संभव है, पॉसिबल है? पूरा समुद्र को तैर के पार करना संभव नहीं है। इसलिए वैसा लक्ष्य नहीं बनाना है, वो लक्ष्य विहीन हो जाएगा। तुम्हारा गोल जो होगा वो बिना मंजिल का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये 2 नंबर की चीजें है, लक्ष्य तय करो में ये चीजें हैं। ठीक है,
सही दिशा में, तुम्हारा लक्ष्य जो हो सही दिशा में, दिशा उसका सही होना चाहिए। यानी सही दिशा का क्या मतलब कि वो तुम्हारी भला कर सके और तुम्हारे समाज की भला कर सके, ऐसा विजन होना चाहिए जिससे तुम्हारा भला हो और लोगों का भी भला हो, सही दिशा में हो, गलत दिशा में नहीं हो, गलत डायरेक्शन में नहीं हो, इससे किसी को हानि ना हो, ऐसा लक्ष्य बनाना है। क्या है? समय सीमा भी जिसमें निर्धारित की गई है। तुम्हारा गोल जो सेट करना है उसमें अपना समय सीमा निर्धारित कर लेना है कि इतने दिन में मुझे ये चीजें प्राप्त करनी है। जैसे कोई चीजें हैं, जैसे मान लो कि मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने एक गोल सेट किया है, विजन सेट किया है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। अब ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे तो इस ऑनलाइन पढ़ाई में मुझे सफल होना। अब उसके लिए मैंने तय किया कि 3 साल में मैं इस ऑनलाइन पढ़ाई में सफल हो जाऊं। तो 3 साल का डेट निर्धारित करेंगे कि 3 साल में कितना समय हो रहा है, कितना घंटा हो रहा है, कितना घंटा हो रहा है। उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि प्रतिदिन कितना घंटा इसके लिए देना है। तो चूंकि हम प्रतिदिन इस पर 2 घंटा तो लगभग दे ही रहे अभी ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास के अलावा मटेरियल बनाना, लिखना, सोचना, तैयार करना, फिर तुमसे बातें करना, तो लगभग 2 घंटा अभी दे रहे हैं। अब प्रतिदिन 2 घंटा दे रहे हैं। देखो, चीज़ों को समझो कैसे सफलता आती है, वो चीज़ें मैं अब खुद भी कर रहा हूँ और तुमको भी समझा रहा हूँ। तो 2 घंटा प्रतिदिन मान लो कि मैं कर रहा हूँ, महीना में मान लो कि 30 दिन काम कर रहे हैं महीना में, तो 60 घंटा हुआ। 60 घंटा हुआ। साल का बात करें तो 720 घंटा हुआ साल का। 720 घंटा हुआ साल का। 3 साल की बात करें तो 7 तरीके 21, लगभग 2100 घंटा हुआ 3 साल। अब सोचो कि किसी एक काम में 2100 घंटा दे दिया जाए तो क्यों नहीं सफल हुआ जाएगा। किसी काम में 3 साल के अंदर में 2100 घंटा दे दिया जाए तो सफल एकदम आराम से हुआ जा सकता है, आराम से हुआ जा सकता है। 2100 घंटा कोई पढ़ाई कर ले तो डीएम बन जाए। 2100 घंटा मन से पढ़ ले कोई तो डीएम बन जाएगा, ये जान लो, या बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। तो ये कैसे होता है? समय निर्धारित करने से। समय निर्धारित करने से कि 3 साल में करना है और प्रतिदिन इतना निर्धारित है इसके लिए, तो अब जाकर के वो होता है। तो लेकिन 90% बच्चे न समय निर्धारित करते हैं, न रोज उसके ऊपर कुछ समय निर्धारित करते हैं और बस पढ़ते जाते हैं जैसे कि लग रहा है कि पढ़ने से अलादीन का चिराग मिल जाएगा और जो मांगेंगे वो मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। एक सिस्टम से करेंगे तभी वो मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। तो आज वही सिस्टम हम बना रहे हैं, बता रहे हैं, अपने भी लिए भी और तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो। तो टाइम, समय, अपने विजन का पाने के लिए टाइम को भी निर्धारित करना पड़ेगा। अब उसके बाद लिखो, तीसरा नंबर पे लिखो योजना बनाए। लिखो तीसरा नंबर योजना बनाए। तीसरा नंबर योजना बनाए। अब तुम्हारी जो सफलता है, जिसमें सफल होना चाह रहा है, तो उसका योजना बनाना है कि कैसे इसमें हम काम करेंगे कि सफल हो। योजना बनाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसका नॉलेज हासिल करेंगे तो हम और ये चीज़ें करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे, अच्छा टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह का एक योजना बनाएंगे और योजना जो होगा वो लक्ष्य तो इसका बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप में हम काम करेंगे। योजना हमारा बड़ा होगा लेकिन स्टेप छोटा छोटा होगा। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप में। अब एक ही बार हम सोच ले कि खान सर के जैसा बन जाए, पॉसिबल है क्या? कोई भी सोच ले। उन्होंने भी छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करी और कोई भी सफल व्यक्ति छोटे स्टेप से ही शुरुआत करता है, लेकिन वो शुरुआती करने में देर कर देते। शुरुआत करने में ही पूरा 18 साल, 20 साल, 30 साल सोचने में लग जाता है, शुरुआत करने में। और कितने तो शुरुआत भी नहीं कर पाते, कितने ऐसे हैं जो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि शुरुआत तो करना है। ठीक है, समय
इसमें ज़्यादा लगेगा थोड़ा, इतना जल्दी सफलता को हम नहीं इसका मैंने वर्णन कर सकते हैं, तो समय ज़्यादा लेंगे लेकिन बेहतर लेंगे, ठीक है। और 2-3 दिन लग सकता है इसमें, हम सफलता के ऊपर 2-3 दिन में इसको क्लियर करेंगे और स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, ताकि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है, भटकाव चल रहा है, युवा पीढ़ी में जो भटकाव है, सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, उसको स्पष्ट करते हुए चलेंगे इस बातचीत के माध्यम से। इसलिए चीज़ों को समझो और बेहतर ढंग से समझो, ठीक है। तो योजना बनाने में क्या करना है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या पढ़ना है, और उसके बाद छोटे छोटे स्टेप बनाने हैं। शुरुआत छोटे से करनी है, जैसे पढ़ाई की शुरुआत क ख से होती है, ABCD से होती है, उसी तरह से सफल होने की भी शुरुआत छोटे से ही होती है। और जो शुरुआत करता है वही सफल होता है, जो शुरुआत ही नहीं करता है वो कभी सफल नहीं होता है। इसलिए आज शुरुआत कर देनी है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमको टारगेट दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे टारगेट दिया रहा है, छोटा छोटा टारगेट दिया रहा है, मीनिंग दिया जा रहा है, GK दिया जा रहा है, ठीक है। अब प्रतिदिन का पर विषय जो प्रति सप्ताह का टारगेट और मीनिंग दिया जा रहा है तुमको, और अगर उसको प्रतिदिन तुम लोग कर रहे हो, सप्ताह में टेस्ट लिया जा रहा है और कर रहे हो, तो प्रतिदिन के टारगेट से तुम पूरे मीनिंग और पूरे किताब को याद कर सकते हो। प्रतिदिन के टारगेट अगर आदत बना लो, हम लोगों ने तो आदत बना लिया कि तुमको टारगेट देना है, शिक्षक आदत बना लिए, स्कूल आदत बना लिया, लेकिन असली आदत तुमको बनाना पड़ेगा। उस टारगेट को पढ़ना है, लिखना है और याद करना, और इसमें अगर फेल करते हो तो सारे सपना अधूरा रह जाए, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि प्रतिदिन कुछ हम याद करते हैं तो लिख करके, तो हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, ठीक है। और नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं करते हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन जो चीज़ें हमको सप्ताह में करनी है उसमें महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। जैसे जो टारगेट दे रहा है तुमको याद करने के लिए सप्ताह, तो देर सवेर तुम लोग याद कर ले रहे हो, लेकिन अगर वो नहीं दिया जाए तो उसी टारगेट को याद करने में महीना भी लग सकता था और साल भी लग सकता था, साल से भी ज़्यादा भी लग सकता था। ऐसा ही होता है पढ़ाई में, ऐसा ही होता है। इसलिए टारगेट को ये समझो कि सफलता का एक तुम लोग को पहले से ये पैटर्न दिया जा चुका है। अब थोड़ा हम माने ये तो पढ़ने का पैटर्न दिया गया है, अब हम अपना स्किल डेवलप करने का भी पैटर्न तैयार करें, अपने आर्ट को, अपने कला को, अपने पढ़ाने की चीज़ों को रिकॉर्ड करें, इसमें भी विकसित, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हमें योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। 4 लिखो, 4 नंबर सीढ़ी, स्टेप 4 लिखो। हाँ, स्टेप 4 के बारे में हम बात करेंगे। रोज एक्शन ले लिखो। हमारा चौथा स्टेप क्या होगा कि जो भी हम चीजें करें उसमें रोज एक्शन ले। जैसे रोज ऑनलाइन क्लास सुबह शाम कराया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है उसी तरह से रोज हमको अपनी सफलता के ऊपर काम करना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा सफलता के ऊपर अब काम करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई पर तो काम होता रहता है, 90% बच्चे बेकार चले जाते हैं, सिर्फ स्कूल जाते आते रह जाते हैं, बैग ढोते रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई पढ़ेंगे उसके बाद सफलता मिलेगी, जो कि ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ सफलता के लिए अलग से मेहनत करना पड़ेगा और उसका विजन बना करके मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी, ठीक है। तो रोज एक्शन, सफलता के लिए भी रोज एक्शन लेना है। जैसे ज्ञान पाने के लिए हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज होमवर्क बनाते हैं, रोज याद करते हैं, उसी तरह से सफलता के लिए भी हमें रोज एक्शन लेना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। हाँ, एक्शन के बिना नॉलेज सिर्फ कल्पना है। रोज एक्शन क्यों लेना है? क्योंकि अगर हमको ज्ञान है, किसी भी चीज का ज्ञान है और उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो कल्पना है, और कल्पना में और हकीकत में बहुत अंतर होता है। हम ज्ञान खूबे पाले और उसको करे नहीं तो वो कल्पना होगा, और कल्पना से पेट नहीं भरेगा। कल्पना से, जैसे कल्पना कर ले कि मैं खीर खा रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया, तो इससे पेट भर जाएगा। अच्छा ज्ञान पा करके और अच्छा मिठाई मन में बनाए और खाएं तो पेट भरेगा। लड्डू बनाने को सीखे, बर्फी बनाने को सीखे, सब मन में सीखे, हकीकत में उसको बनाए नहीं तो क्या उसका स्वाद हम चख पाएंगे? पेट भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। उसी तरह से पढ़ाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान लेने से
कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्शन के रूप में उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे, एक्शन के रूप में हमको अपने ज्ञान को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो तुम ज्ञान ले रहे हो उसको एक्शन के रूप में डाइवर्ट करो, यानी ज्ञान दो। अपने ज्ञान को एक्शन के रूप में जब डाइवर्ट करोगे तब जाकर के वो चीज़ें तुमको स्पष्ट समझ में आएगी, आगे का ज्ञान होगा, ठीक है। इसलिए रोज एक्शन लेना है, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ एक्शन। तो कम से कम 1% रोज तुम में बदलाव होना चाहिए। 1% बदलना है, तुम अपने सोच को बदलना है, अपने काम को बदलना है, अपने लक्ष्य में 1% का सुधार लाना है। 1% भी अगर सुधार लाते हो तो बहुत होता है। प्रतिदिन सुधरने का प्रयास करना है, ठीक है। प्रतिदिन सुधरने का प्रयास जो करता है वही सफल होता है, ठीक है। छोटे छोटे काम रोज करने से बड़ा बदलाव आता है। जब हम छोटे छोटे काम को रोज करते हैं तो वही बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। एक ही बार में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। शबनम और सम्मा, ध्यान तुम लोग का कहीं और रह रहा है, देख रहे हैं। चीज़ों को समझो, सुनो और लिखो और करो। जो टॉपिक बता रहा है ना तुम लोगों को, उसी के लिए तुम लोग पढ़ रहा है। और ध्यान से नहीं सुन रहा है इसका मतलब कि तुम्हें सफलता से कोई मतलब नहीं है। सर चिल्ला रहे, चिल्लाते रहे, हम अपना वाला करेंगे, ये ठीक नहीं है। अपने माँ बाप का चेहरा निहारो थोड़ा, सभी को मैं कह रहा हूँ। अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो अपने माँ बाप का गौर से चेहरा निहारो और देखो कि उनको क्या कष्ट है और क्या सपना है उनका। चीज़ों को समझो, गंभीर रहो। जितनी गंभीरता से हम बता रहे हैं ना, उससे ज़्यादा गंभीरता से तुमको सुनना पड़ेगा, ये जान लो। सभी को मैं कह रहा हूँ, और गंभीर होना भी पड़ेगा, गंभीर होना भी पड़ेगा। नहीं तो कई साल ऐसे ही बीत गए और आगे का कई साल ऐसे ही बीत जाएगा। और जब गंभीर हो गए तब कुछ करने लायक नहीं बचोगे। इसलिए आज गंभीर हो जाओ। चलो 4 स्टेप हो गया। कितना टाइम हो गया है? 36 मिनट हो गया है। 5वां पर बात करते हैं हम। 5वां है हमारा टॉपिक, लिखो सीखते रहो। 5वां लिखो सीखते रहो। 5वां टॉपिक है सीखते रहो। सीखा कैसे जाता है? किताब पढ़ के। किताब पढ़ के सीखा जाता है, काम को करके सीखा जाता है, या शिक्षक से सुन के सीखा जाता है, बड़ों से सुन करके, छोटों को देख करके सीखा जाता है। तो सीखते रहना है, ये नहीं कि पढ़ते जाना है और कुछ सीखवे नहीं कर। अधिकतर विद्यार्थी यही कर रहे हैं कि पढ़ते जा रहे हैं लेकिन बैठने का तरीके नहीं सीखा, पढ़ते जा रहा है ध्यान लगाने का तरीके नहीं सीखा, पढ़ते जा रहा है सुबह में जगने का तरीके नहीं सीखा। तो फिर सीखा क्या? सीखा क्या? मम्मी पापा को परेशान करना और शिक्षक को परेशान करना, यही सीखा। अगर इस तरह से सीखोगे तो आगे चल के पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। इसलिए अगर पढ़ाई कर रहे हो और कुछ सीख रहे हो तो बेहतर ढंग से, ठीक है। तो सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है। अब जब करेंगे तब न सीखेंगे, जब करबे नहीं करेंगे तो सीखेंगे। जैसे ऑनलाइन क्लास में करा रहा हूँ, जब कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। जो बच्चे कर रहे हैं सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं सीख रहे हैं, जो नहीं सुनेंगे नहीं सीखेंगे, लेट हो जाएंगे वो। और माँ बाप भी चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा लेट हो, तभी तो ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। रोज इसका वीडियो फैमिली ग्रुप में भेजा जा रहा है, रोज भेजा जा रहा है कि कम से कम इसे देख कर के भी माँ बाप को समझ में आए कि सर कितना प्रयास कर रहे हैं। सर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कान खोल के सुन ले सभी गार्जियन। मेरे पढ़ाने से और आपके पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक बच्चे इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी इनसे नहीं करवाई जाएगी। दुलार प्यार अपना जगह है और पढ़ाई और सीखना अपने जगह पर। तो हाँ, तो सीखते रहें। अच्छे लोगों से सीखना है, अच्छे काम को सीखना है, बुरे काम को छोड़ देना है, गलत काम को छोड़ देना है। गलत और अच्छा एक साथ नहीं चल सकता है। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, उसी तरह से गलत और अच्छा एक साथ नहीं रह सकता है। इसलिए गलत को तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर चाह रहे हो सपना पूरा करना अपना और अपने माँ बाप का, तो गलती पर तो सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए, गलती छोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। असफलता से फीडबैक लेना चाहिए। अगर हम असफल हो रहे हैं तो हमें फीडबैक लेना चाहिए कि किन कारणों से हम असफल हुए, ये भी हमें देखना है। इसको भी सीखना है कि कौन सा कारण से हम असफल हुए, ठीक है। और उसको सुधारेंगे तो फिर हम जीतेंगे। जीतने के लिए हारना जरूरी है। बड़ी जीत के लिए लगातार हारना जरूरी। हारना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत कर करके हारना वो गलत बात। और बड़ी जीत के लिए हारना पड़ता है।